दलित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार युवाओं के, आम जनता के, गरीब जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है और सरकार तक जनता की बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। क्या जनता को, गरीब जनता को, युवाओं को रोज़गार मिल पा रहा है? क्या सच में भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है कि भ्रष्टाचार लोगों के जीवन को ख़त्म कर रहा है? भ्रष्टाचार एक समस्या ऐसी है जो दीमक की तरह देश को नेस्त नाबूद करने की कोशिश करती है। वो भ्रष्टाचार अभी भी देश में है कि नहीं है, ये हम पूछेंगे देश के जनता से, गरीब जनता से, युवा से, आम जनता से। भैया आप बताइए, क्या आज भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल खत्म हुआ। नहीं ख़त्म हुआ। तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सब मुद्दा रोजगार का है। इधर आओ, इधर बेटा। हाँ, तो आप बताएं, आपका नाम? कौशल राज जी। आप कहाँ रहने वाले हैं? गाजीपुर रहने वाले हैं। आपका कहना ये है कि रोजगार नहीं है। पहले बात करेंगे भ्रष्टाचार की। अगर आइए, आप रहिए। पहले बात होगी भ्रष्टाचार की। आपके हिसाब से तो सरकार दावा करती है, केंद्र की, राज्य की, कि देश में भ्रष्टाचार अब नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, भ्रष्टाचार तो हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। अभी देखिए 2 पेपर लीक हो गया है, आरओ का और यूपी पुलिस का। तो भ्रष्टाचार अभी है? भ्रष्टाचार है नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे है। बहुत बड़े पैमाने पे है। हाँ। लेकिन सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो फिर पेपर लीक होता है, इतनी सब धांधली हो रही है। तो पेपर लीक हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ है? हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए, किसी भी चीज़ में देखिए। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत है। सरकार कह रही है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई बहुत है और खास करके युवा वर्ग बेरोजगार सरकार में बहुत परेशान भी हैं। और रोजगार है कि नहीं है? रोजगार आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप नहीं जानते हैं रोजगार? नहीं तो हम तो जान ही रहे, लेकिन जनता हमारे तो मानेगी नहीं। आप जनता है, आम जनता है। पता है, जो पब्लिक हमारी आज देश की है, उसका विश्वास राष्ट्रीय मीडिया से हट चुका है। मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया की बात को आज देश नहीं सुनना चाहता है। देश सुनना चाहता है आम जनता की जुबानी, जो आप बताएंगे कि रोजगार है कि नहीं है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। ना रोजगार है और भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे है। बहुत बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। आप बताइए। रोजगार तो यही है कि पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। आप कैसा कह रहे हैं? सरकार कह रही विपक्ष पेपर लीक कराई है। विपक्ष क्या कराई? सरकार है, सरकार बैठी, सरकार को जांच करना चाहिए कैसे हुआ कार्रवाई, उन पे करे, सही से करे कार्रवाई। कैसे हो जा रहा है बार बार लीक? पेपर नहीं, पीसीएस बोल रहे हैं, आरओ का पेपर लीक हो गया, पुलिस का पेपर लीक, सब पेपर लीक होता जा रहा है। तो पेपर लीक जो हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार। आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सब जो कर रहा है पेपर लीक। सरकार कह रही है कि विपक्ष लगातार हमें बदनाम करने से कुछ कर रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो पेपर थोड़े आउट करेगा, पेपर तो आउट हो रहा है ना। सरकार में जो लोग मैडम आप बता, आप बोलेंगी? किससे हो रहा है? बोलेंगी आप? रोजगार बोलना है, भ्रष्टाचार बोलना है देश में। आपको क्या लग रहा है, देश में भ्रष्टाचार अब नहीं हो रहा है? सर वो तो हो रहा है अभी भी। भ्रष्टाचार हो रहा है देश में? जी सर। क्या महिलाएं देश में, प्रदेश में सुरक्षित है क्या? नहीं सर, बहुत ज़्यादा इधर आइए, आप बोलिए, कैमरा बोलिए ना ये। हाँ बताइए। बहुत ज़्यादा नहीं सुरक्षित है अभी भी, वैसे समस्याएं बनी हुई है। समस्याएं बनी हुई खत्म नहीं हो पाई अभी। जी। और रोजगार में क्या बोलेंगे आप? सर रोजगार में तो अभी एक डेटा के अनुसार 80% बेरोजगार अभी भी है। 80% लोग देश में रोजगार अभी घूम रहे हैं। अब की बार किसे वोट डालेंगे आप? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उम्मीदवार सेलेक्ट करके ही डालेंगे। तो नहीं, तभी तो चुनाव नजदीक है ना। इस पर किसको आप सेलेक्ट करना चाहेंगे? बीजेपी की, कांग्रेस, सपा, किसे आप वोट देंगी? सर उसमें से हमें जो अच्छा उम्मीदवार लगेगा, जो अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा तो नोटा का ऑप्शन रहता है। अभी नोटा पे, लेकिन नोटा तो कुछ फायदा होगा नहीं आपको। सर लेकिन भविष्य में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब इसमें देखने को मिल सकता है नोटा का। इस पर जो अधिकारी हैं इस पर विचार अवश्य करेंगे। आपने कितनी पढ़ाई की है? सर मेरा BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट है। और अभी ये रोजगार मिला आपको? अभी तक नहीं सर। सोचिए, ये BA कर रखी हैं लेकिन अभी इनको कोई रोजगार नहीं मिला है। सरकार जो दावे करती है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, गवर्नमेंट जॉब दी है, प्राइवेट जॉब दी है, ये युवा हैं, इनकी बात आप इनसे ही सुने, इनसे ही जाने कि इन्हें कोई रोजगार और कोई जॉब नहीं मिली है। जी धन्यवाद। आपका नाम? सर माहीपाल जी, आप बताइए कहाँ रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद रहने वाले हैं। माहीपाल जी, जो सरकार दावा करती है
कि रोजगार दे रही है, भ्रष्टाचार नहीं है, इस पर क्या बोलेंगे आप? सर मेरे हिसाब से तो रोजगार चलो ठीक है, रोजगार है या नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बहुत अच्छा है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है भ्रष्टाचार में। अभी तो इलाहाबाद की स्थिति देख सकते हैं कि अभी तो बोल रही थी बीजेपी सरकार एकदम भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। सर वो क्या जानेंगे, मुझे क्या पता है, हमें इलाहाबाद के है ना, वो इलाहाबाद के नहीं है। इधर आइए मैम, इधर आइए। आप बोलिए बोलिए, आपका नाम? लता जी, आप तो हमारे सिटीजन हैं देश की, अब की बार वोटर भी आप होंगी, किसे वोट डालेंगे अब की बार आप? कोई और ऑप्शन ही नहीं है, भाजपा को ही डालेंगे। भाजपा को ही? अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। तो कौन नहीं कर रहा, वो बताएं, उसका नाम दें। सही कह रहे हैं आंटी, बड़े नारे लगा कर आए थे, नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, तो ऐसे भी नेता है भ्रष्टाचारी निकले। तो वो तो कह रहे हैं कि काम करने वाले तो हैं, काम तो किया है। किसने काम किया है? जेपी ने, भाजपा ने। जेपी ने काम किया है भाई। तो कौन से काम अच्छे लगे बीजेपी के आपको? हम तो अहमदाबाद से हैं, हाँ, अहमदाबाद से आप हैं? गुजरात से हैं। अच्छा, गुजरात से। हमारे गुजरात की तो काया पलट की थी मोदी जी ने। अच्छा। वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ। और उनके आने से पहले जब कांग्रेस का राज था, इतने दंगे होते थे, इतने दंगे होते थे कि आप घर से बाहर निकलते हुए डरते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर रहे हैं। आधे दिन तो स्कूल कॉलेज बंद रहते थे, इतने दंगे होते थे। और उसके बाद इतनी शांति हो गई कि आपने भाईचारा ऐसा देखा वहाँ गुजरात में जो कहीं नहीं होगा। इसका है कमाल मोदी जी का। लेकिन यूपी में तो लगातार लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार दे रही है, महंगाई है। पहले कितने रोजगार मिले किसको? कांग्रेस ने जो 60 साल राज किया, कितने रोजगार मिले वो बताएं जरा। कितनी गरीबी दूर हुई, गरीबी बढ़े, और वो राज करते रहे आराम से। लेकिन राहुल गांधी लगातार घूम घूम करके लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे 30 लाख नौकरियां देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, विकास करेंगे। फिर नहीं करेंगे तो आप क्या कर लोगे? बदल दीजिएगा, बात खत्म हो गया। तो अभी दे देंगे, बदलना है जो कर रहे हैं। नहीं है भाई, 10 साल इनको मौका दे दिया, दूसरे को मौका दिया। अभी तक मौका मिला रहा था, नहीं कर दिया। नहीं, 60 साल मौका मिला रहा था, नहीं कर दिया। नहीं, 75 साल मौका मिला, क्यों नहीं किया? इधर तो आइए, कैमरे में सबको मौका मिलेगा। अभी आंटी को, हाँ आप बताइए भाई एक मिनट। देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसके अब तक का क्यों नहीं विकास दिखा दिया उन्होंने? कांग्रेस ने या मुलायम सिंह ने क्यों नहीं दिखा विकास? ट्रैक, नया ट्रैक बना है, कितने 100 करोड़, कितने 1000 करोड़ पे नए ट्रक में लगा है, बिजलीकरण हो गया ना ट्रैक का, रेलवे का। ये दिख रहा है ना, सड़क चारों तरफ बना हुआ है ना, ये दिख रहा है ना विकास। अभी तक क्यों नहीं कर दिया? इन कांग्रेस को दिया गया ना 1945 से लेकर अब तक का, बताइए कौन सा विकास किया? कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? तो रोजगार तो ऑलरेडी मिल रहा है, जितना मिल रहा है, मिल रहा है। कौन बेरोजगार है बताइए? बेरोजगार वही है जो निकम्मा है, जो काम करना नहीं चाहता। 9 लाख सरकारी भर्तियां अभी भी खाली हैं, क्यों नहीं भरा जा रहा उसको? लड़के नौकरी मांग रहे हैं, बदले में लाठी दिया जा रहा है। यूपी पुलिस की वैकेंसी लीक हो गई, यूपी आर लीक हो गई, लड़के अब प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लाठी मारा जा रहा है। यही लड़कों का हक है, यही मिलेगा उन सबको। इस पर क्या बोलेंगे आंटी आप? लड़कों को काम करना हो तो काम बहुत है, क्यों सरकारी नौकरी ही करना है उनको? सरकारी काम कौन करेगा? आंटी सिटीजन ना, उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे फिर आ रहा हूँ। जब काम करना है तो काम बहुत है, देश में बहुत काम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है करने वालों। और 3-3 शिफ्ट भी करने वाले लोग हैं, करते हैं, अपने परिवार की तरक्की करते हैं काम करके। एक व्यक्ति काम करता है परिवार का, हमने तो कोई नहीं देखा भूखा मरते हुए काम करने वाला। जो आलसी है वही भूखा मरता है। तो सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े हैं, काम नहीं करना है, सरकार में जाके बैठना है, ये है आज के लौंडों का काम। इसमें क्या बोलेंगे? जो सरकारी पोस्ट है उसका काम कौन करेगा? धन्यवाद आपका बोलने के लिए कैमरे पर। हाँ, जो सरकारी पोस्ट खाली है उसका काम कौन करेगा आप बताइए? नहीं, क्यों नहीं तय करेंगे भाई? हम वोट देंगे आम आदमी पार्टी को। हम जवाब यही तय करेंगे सरकार। नहीं ठीक है, सरकार के अलावा और भी काम है। सुनिए, कह रहे हैं जो अंकल बोलिएगा। केंद्र सरकार की 9 लाख वैकेंसियाँ खाली, उसका काम कौन कर रहा है? आप बताइए कौन कर रहा है उसका काम? उसका काम आकाश हो रहा है, मतलब काम रुका हुआ कि नहीं रुका हुआ? अंकल आइए, बोलिए, आइए अंकल बोलिए तो इधर आइए, तो इधर आइए। हाँ बोलिए, इधर आइए, इधर आइए। आप बताइए, हाँ बताइए, इंटरव्यू छापोगे कि नहीं? इसका बस एक ओजस्वी करो, अभी आ रहा है आधा घंटे में। मोबाइल करो, ओजस्वी करो फटाफट ना। हाँ ये बताइए, आप हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं जी। 10 साल से बीजेपी केंद्र में है, 7 साल से यूपी में बीजेपी है जी। बीजेपी के कार्यों से कैसे संतुष्ट आप हैं कि नहीं है?
हम तो बहुत ज्यादा संतुष्ट है साहब। कैसे बच्चे भी तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात एक ही बंदा है भैया जो बेरोजगारी की बात कर रहा है। एक सेकंड, बेरोजगारी की बात जो कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं, में झूठ बोला कांग्रेस का शासन भाई रुक जाओ भाई, भाई ये सेकंड ईयर भाई सुन, कौन था पढ़े लिखे हो भैया, क्या देंगे आप? भाई सुन तो लोग, सबके सुनो भाई, काम करना नहीं चाहता, निकम्मे लोग बताइए, निकम्मा बोल रहे लड़कों को। निकम्मे लोग कभी नौकरी न मिली है न मिलेगी, कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जो काम करना चाहेगा आज भी नौकरी है, कल भी है। हाँ, आज नौकरी है, कल भी है, हमेशा रहेगा। निकम्मे हमेशा बेरोजगार रहेंगे। युवा झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं, मैं क्यों तो कहूँ झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों कहूँ इनको? मैं मेरा हक नहीं है। आप निकम्मा किसी को नहीं कह सकते। नहीं, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ। युवा अपना हक मांगता है, युवा अपना हक मांगता है। आप बताइए अंकल, जो मेहनत तो युवा कह रहा है, हमारा युवा जो कह रहा है कि बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, इस पर क्या क्या कहेंगे? बच्चे है ना, सही कह रहा है। पर आप बच्चा बोले क्या कहेंगे? वो तो सही कह रहा है कि बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बेरोजगारी कब नहीं थी? कांग्रेस के 70 साल 1947 के बाद से क्या कोई ऐसा पीरियड है जिसमें कि देश में कोई बेरोजगार ना हो? आप एक कोई साल बता दीजिए कि देश में 70 नौकरी पाई जाए, जितनी पॉपुलेशन नौकरी करेगी। और अभी तक 70 साल तक हो गए, तो क्या ऐसा मेरा नहीं करो कौन सही है? बोलने का मौका दे ना आपको। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खत्म नहीं हो सकती, केंद्र में बीजेपी किसी राज्य में नहीं खत्म हो सकती। भ्रष्टाचार तो बीजेपी का ही नहीं, छोड़ो कोई घोटाला नहीं, की सरकार में पकड़ा नहीं गया। और बाकी सारे राज्यों में घोटाला, शराब घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला और 50 घोटाले, तो चारा घोटाला। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ईडी को, सीबीआई को उन्हीं राज्यों में लगा रही है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है। नहीं तो आप ये जहाँ ईडी छापा मार रही है वहाँ पैसा निकल रहा है ना, वो मटके से निकल रहा है, फिर से निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है? वो पैसा कहाँ से आया? अंदर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? टाइल के अंदर निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? क्यों निकल रहा है भाई? हमारे जब आपने काम हुए तो हम हिंदू सनातन जब आप लिए अयोध्या राम मंदिर बन गई, रोक के दिखा दो, बीजेपी आओगी और आओगी। अरे तब जब कौन बात है, जो है थोड़ी हो भाई, रोक लो, रोक सको तो तुम। बीजेपी आओगी तो आओगी, हम बता रहे भैया। इसके दाम जितने भी बीजेपी आएगी। भाजपा 35 साल तक भाजपा कहीं नहीं जा रही है। 35 साल तक भाजपा कहीं नहीं जाएगी। 35 साल? हाँ जी, हमें गाड़ी कर दिया। केंद्र में और केंद्र में दोनों जगह 35 साल तक रहेगी। मैं चैलेंज कांग्रेस को डेड बॉडी उठाने वाला नहीं है यहाँ। कांग्रेस को डेड बॉडी उठाने वाला नहीं है, डेड बॉडी उठाने वाला, कंधा देने वाला नहीं है कांग्रेस को। कितनी सीट आई है? 4 सीट आएगी, कम आएगी, लेकिन कांग्रेस को कंधा देने वाला नहीं है। युवा लगातार कह रहा है कि रोजगार नहीं है हमें, इस पर क्या बोलेगा? रोजगार कौन सी सरकार ऐसी है जो रोजगार खत्म कर देगी? कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ है? प्रयागराज में भाई एक सेकेंड, प्रयागराज में लगातार हेल्थ सुविधाएं, स्वरूप रानी में भ्रष्टाचार हो रहा है, दवाइयां बाहर से मंगाई जा रही है, पेशेंट परेशान है, इस पर क्या बोलेंगे आप? कम नहीं कब परेशान नहीं था, मुझे बता सकते हैं? कम नहीं मंगाई परेशानी कांग्रेस की सरकार में रही है। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार सरकार में उसी को बदलने के लिए भाजपा सरकार आई है ना। जब ये नहीं कर पाई तो इसको बताइए। आप प्रयागराज में खड़े, आप प्रयागराज में खड़े हैं, यहाँ सबसे बड़ा बाहुबली कौन था? अतीक अहमद। किसने मरवाया? किसने मरवाया? आप बताइए किसने मरवाया? बीजेपी ने भाई, गुंडा राज साफ कर दिया, बीजेपी ने मरवाया भाई। क्या संविधान किसी को मरवाने का अधिकार देता है? भाई अगर माफिया हो, आप दूसरे की जमीन पालने का अधिकार कौन सरकार देती है? अगर गुंडा पालने का अधिकार किसको दिया है? संविधान कहता है गुंडा और मौलियों को पालिए। गुंडा और मौलियों को पालने का सपा को अधिकार था। सपा कौन सा संविधान लाई थी जो गुंडा और मौलियों को पालती थी? जरा आप बता दिए, किसी पूछ लीजिए।
तो क्या पाली थी, गुंडा और मालियों को पूरा पावड़ी थी, और योगी ने बर्बाद दिया तो ठीक किया, काबू रखिया। पुलिस कस्टडी में किसी को मारना योगी जी संविधान है, गुंडा और मालियों के लिए हर जगह संविधान है मारने का, हर जगह अधिकार है मारने का, यहाँ मारे शूट कर दो। को मरवाने में योगी जी ने नहीं मरवाया है, योगी ने मरवाया है, योगी ने मरवाया है, बता दो ठीक तो किया है मरवा के। सुनो, लेकिन गुंडा और मालियों को खुलेआम कितने लोगों की गाड़ी पलटाई जाएगी, विकास दुबे की भी गाड़ी बीजेपी नहीं पलटवाई है, अभी कितनी लोग गाड़ी पलटेगी अभी। वो माफिया था। आप कहना क्या चाहते हो? हमारे भारत में कोई माफिया टिक नहीं सकता, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं टिक सकता, बीजेपी की सरकार में कोई नहीं टिक सकता। हिंदू मुस्लिम माफियों को